सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आज के नए ब्लॉग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े जो कि है मिक्स दाल के। तो ये मिक्स दाल के पकोड़े जो है वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं, जो दाल भिगोकर बनाए हैं मैंने। और साथ ही में टिफ़िन के लिए बन रहा है जो पनीर का पराठा है, स्टफ़ पराठा, वो पराठा। तो ऐसे ये पराठे मैं सीख रही हूँ, साथ ही में पकोड़े बनाने का भी काम चल रहा है। तो सुबह सुबह जो जल्दी रहती है टिफ़िन बनाने की, क्योंकि मुझे भी जाना पड़ता है, इसीलिए मुझे एक साथ दो दो काम को लगना पड़ता है। हस्बैंड जी का मन था साबूदाना खाने का, तो साबूदाना भी बनाया है, तो थोड़ा थोड़ा बच्चे भी खा लेंगे। तो अभी इतना सब करके मैं जाऊंगी न्यूट्रिशन सेंटर्स, और बाकी काम जो है वहाँ से आने के बाद करूँगी। आज ये तीनों चीज़ें जो जाएंगी तीनों के लिए, मतलब हस्बैंड जी और बच्चियों के लिए टिफ़िन के लिए। तो बाकी खाना आने के बाद बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा भाई आने वाला है, उसके एग्ज़ाम है। तो घर आके मैंने बनाई है कढ़ी, और सब्ज़ी में बनाई है मैंने फ्लावर की सब्ज़ी। और साथ ही में मैं जल्दी से चपाती और भाकरी बना लेती हूँ। तो पहले सब्ज़ी को सादे मसाले में ही मैंने झोंक दिया है, मतलब कि सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डाल के, सूखे मसाले डाल के। तो ये मेरी गोभी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। तो भाई के साथ मेरा एक कज़िन भी आया था, तो दोनों को खाना खिलाया। राखी तो कल है, लेकिन आए हैं इस मौके पे, और भाई का फिर कल आना नहीं होगा, तो मैंने मेरे कज़िन को भी राखी बांधी है, और उसके बाद में मेरे भाई को भी मैंने राखी बांधी है। तो आज ये हमारा एक दिन पहले से ही रक्षाबंधन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये मेरा कज़िन है जैद, उसकी भी एग्ज़ाम थी, तो उसको भी मैंने राखी बांध दी है भाई के साथ में ही। तो अभी कैसा है कि ये बच्चे जो है मेरे से छोटे हैं, और इनसे क्या फिर पैसे रुपए इकट्ठा करना, इसलिए मैं उसको नहीं बोल रही थी कि नहीं, तुम जब जॉब को लगोगे अच्छे से तो मैं हक से मांग के लूँगी, लेकिन अभी नहीं लूँगी। ये मेरा भाई है, तो इसका नाम जो है हर्षल है, और जो मेरे पास रहता है वो सबसे छोटा है महेश। तो वो इससे बड़ा है, मतलब हम तीनों बहनें जो है वो बड़ी है। चौथा नंबर इसका है, और पाँचवें नंबर पे मेरा जो मेरे यहाँ रहता है वो भाई है। तो ये है जॉब को, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है उससे पैसे लेना, तो मैं उसको भी मना की हूँ कि नहीं देना है करके। रक्षाबंधन फ़िलहाल तो कल है, लेकिन आज वो आए हैं मौके पे, और फिर उसको छुट्टी नहीं है तो वो रह भी नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने आज ही राखी बांध दी है। तो सुबह 7 बजे ही इनका एग्ज़ाम था, तो ये सुबह मॉर्निंग में निकले थे 3:30-4 बजे। फिर एग्ज़ाम देके फिर कुछ यूनिवर्सिटी में उनका काम था वो किया, और फिर यहाँ घर पे आए हैं वो दोनों। तो वो आए हैं जैद की गाड़ी में, तो जैद ने आगे ही गाड़ी लगा दी है, क्योंकि हमारी गली जो है वो छोटी है, तो मोड़ लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हमारे घर पे जो कोई आते हैं मेहमान, वो आगे ही गाड़ी लगाते हैं, फिर वहाँ से रोड पे से पैदल घर पे आते हैं। तो ये रात में 8 बजे का मौसम देखिए, दोपहर में काफ़ी तेज़ कड़ी धूप थी, और आज इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। तो ये झमाझम वाली बारिश जो है पूरे रात भर थी। सो हाय, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी काफ़ी अच्छे से हूँ, और आज है रक्षाबंधन। तो इस त्यौहार के मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आप सभी का रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट हो। तो अभी मैं न्यूट्रिशन सेंटर से घर पे आई हूँ, और अभी मेरा चल रहा है खाना बनाने का काम, क्योंकि आज मॉर्निंग में बच्चों को हाफ डे था तो स्नैकिंग ही दिया था। हस्बैंड जी को छुट्टी है, सैटरडे है, तो चलो अभी खाने में क्या क्या बनने वाला है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये चने हैं मेरे पास, एक काबुली चना थोड़ा था, तो मैंने सादा चना भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चना और ये सोया चंक्स की मिक्स सब्जी बनेगी, उसका ये मसाला मैंने तैयार किया है। और ये जो दूध है इसकी बनेगी खीर। तो अभी मैंने दूध उबलने के लिए रखती हूँ।
तो जो ये खीर बनाई है मैंने, ये इंद्रायणी राइस की खीर बनाई है, मतलब चावल की खीर है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी तो फिर मैंने उसमें और दूध ऐड कर दिया है। और साथ में ये ग्रेवी वाली मैंने सब्ज़ी बनाई है, तो ये 2 चने मिक्स और सोया चंक्स की सब्ज़ी है। और मेरे यहाँ ज़्यादातर पकोड़े जो बनते हैं मिक्स दाल या फिर चने की दाल भिगो के बनते हैं। तो पकोड़े का बैटर मैंने बना के रख दिया है और सबसे पहले मैं पूरी को तल लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो पूरी जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसी गरम तेल में मैं जल्दी जल्दी पकोड़े बना लेती हूँ। तो मेरे यहाँ बेसन के पकोड़े काफ़ी कम ही बनते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियों को ज़्यादातर ये मिक्स दाल के ही पकोड़े पसंद हैं, या फिर चना दाल भिगो के जो पकोड़े बनते हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर दाल भिगो के ही पकोड़े बनाती हूँ। जब कभी इमरजेंसी में पकोड़े बनाने रहते हैं, मतलब दाल भीगी नहीं रहती है, तभी बेसन के पकोड़े बनते हैं। नहीं तो मेरे यहाँ ऐसे मिक्स या फिर चने की दाल भिगो के ही पकोड़े पसंद आते हैं सबको। और इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और जो लहसुन रहता है उसका दरदरा सा पेस्ट बनाया है, हल्दी और नमक, बस इतनी ही चीज़ें इसमें मैंने ऐड की है। आप भी ऐसे पकोड़े घर पे बना के देखिए, काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी होते हैं ये पकोड़े। तो खाना बन के रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह से मैंने मेरी थाली सजाई है। तो सबको खाना दे दिया है मैंने। जब मेरी पकोड़े बन रहे थे तो गरम गरम ही सबको खाना परोस दिया था। सिर्फ मैं खाना खाने की रह गई थी, तो मैंने ये मेरी थाली परोस ली है। तो सबका खाना हो गया और खाना खा के मैं थोड़ी बैठी थी, लेकिन हमारा रक्षाबंधन अभी बाकी है, तो मैं जा रही हूँ मिठाई लाने। तो हस्बैंड जी है तो 2 व्हीलर पे जाएंगे और जल्दी से मिठाई लेके आते हैं। तो अभी हम समत नगर आए हैं, यहाँ की शॉप से हम मिठाई लेते हैं, क्योंकि यहाँ मिठाई की क्वालिटी अच्छी होती है, फ्रेश भी रहती है। तो मिठाई लेके हम निकले हैं हमारे घर की तरफ। तो ये है हमारे घर की तरफ जाने वाला रास्ता और ये है हमारे शहर का ट्रैफिक। लोग दिखाते हैं सभी ब्लॉग्स में या फिर शॉर्ट्स में कि हमारे शहर का मौसम, तो हम दिखाते हैं भाई हमारे शहर का ट्रैफिक। तो यहाँ रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा है। अभी हमारे यहाँ राखी बांधने के लिए आया है मीत। तो हनी और मीत का चल रहा है रक्षाबंधन, तो हनी अभी मीत को राखी बांध रही है। तो मीत आया है रक्षाबंधन के लिए, लेकिन टीवी पे चल रहा है उसका फेवरेट पुष्पा का सॉन्ग, तो उसका सारा ध्यान जो है वो टीवी पे है। तो अभी रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो गया है, बच्चों ने थोड़ा स्नैकिंग किया और बच्चे निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो ये मीत है मेरी फ्रेंड आरती मैडम का बेटा, और उसकी कज़िन है, ये तीनों लोग जो गांव से आए हैं। बाय। हारा मत जा दीदी। तो थाली हमारी सज चुकी है। तो अभी हमारा चल रहा है रक्षाबंधन। मेरा भाई लाइब्रेरी गया था तो शाम में अभी आया है, तो लगभग 9 बज चुके हैं और अभी हमारा रक्षाबंधन चल रहा है। बच्चों को भी आज छुट्टी नहीं थी, स्कूल थी, ट्यूशन थे, तो उनका भी अभी बाकी है। तो चलो मैं मेरे भाई को राखी बांध लेती हूँ।
हर साल की तरह इस साल भी मेरी परी और हनी जो है अपने पापा को राखी बांध रही है। तो उनके पापा को भी काफ़ी पसंद आता है अपनी बेटियों से राखी बांधना। तो पहले परी का नंबर होता है, परी उनको राखी बांधती है और वो हमेशा हर साल अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी लाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट लाया है। तो पहले परी को दिया जाता है, फिर हनी को भी गिफ्ट दिया जाता है। तो पापा ने दोनों अपनी बेटियों को दिए हैं ब्रासलेट। तो परी उनको दिखाती है कि पापा देखो मुझे बहुत पसंद आया है। बाद में मुझे भी दिखाती है और हनी को भी ब्रासलेट मिला है तो हनी भी वो पहन रही है। तो इसका मल्टी कलर का था और हनी का जो फेवरेट है उसका कलर पिंक कलर, तो ऐसा उसका पिंक कलर का था। तो दोनों अपने पापा को दिखाते हैं, बाद में दादी को दिखाते हैं, दादी से आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे बाप बेटी का प्यार जो है ये ऐसे ही चलता रहता है इनका। तो हर बार उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलते हैं और पापा से दोनों का लगाव काफ़ी ज़्यादा है। तो घर का रक्षाबंधन होने के बाद वो दोनों जाती है, मेरी जो फ्रेंड है मानसी और शुभांगी, उनके यहाँ उनके जो बच्चे हैं उसको राखी, हर साल वो यहाँ आते हैं लेकिन आज अथर्व की तबीयत ठीक नहीं थी तो आज ये उनके घर गए हैं। तो ऐसा ये रक्षाबंधन का प्रोग्राम जो है हर साल चलता रहता है। तो अब परी जो है अथर्व को राखी बांध रही है। अथर्व की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज वो हमारे घर आए नहीं है। तो यहाँ से राखी बांधने के बाद वो जाते हैं शुभांगी के घर। शुभांगी का घर उसके आगे ही एक घर छोड़ के है। तो हम सारी जो बेस्ट फ्रेंड हैं, हमारे बच्चे भी एक दूसरे से अपना रिश्ता बना के चलते हैं और काफ़ी प्यार से निभाते हैं। तो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा 2 दिन गया है। तो पहले दिन जो है मेरे भाई के एग्ज़ाम थे तो वो इधर आया था, तो उसी दिन मैंने उसको राखी बांध दी तो वो रक्षाबंधन हो गया। और दूसरे दिन जो है वो असली वाला रक्षाबंधन था, मतलब जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन हमने सेलिब्रेट किया है। तो मैंने मेरे भाई को राखी बांधी और हर साल की तरह मेरी बेटियाँ जो है अपने पापा को राखी बांधती हैं। तो कैसा है, मेरी नंदे जो है वो आते नहीं है रक्षाबंधन के लिए क्योंकि उनका ये रहता है, काम रहता है, छुट्टी भी नहीं रहती है, इसलिए वो उनका आना होता नहीं है। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड की कलाई है जो वो कभी भी खाली नहीं रहती। जब से मेरी बेटी हुई है तब से उनकी कलाई कभी खाली रही नहीं है। तो उनकी बेटी जो है हर साल उनको राखी बांध देती है और वो भी हर साल बिना भूले मेरी बेटियों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं कि उनको ना लगे कि भाई मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया या मेरा रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ। तो इतने प्यार से हमारा रक्षाबंधन जो है वो काफ़ी स्पेशल ऐसा सेलिब्रेट होता है। हर साल जो मेरे फ्रेंड हैं उनके बच्चे जो है मेरे घर आते हैं और रक्षाबंधन हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बार अथर्व जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं तो बाकी बच्चे भी फिर बोर हो गए हैं तो वो आए नहीं है। तो इसीलिए फिर उन्होंने इनको ही उधर बुला लिया कि आप ही इस बार हमारे घर आ जाओ, अगली बार हम आपके घर आएंगे। तो मेरी बेटी अभी गई रक्षाबंधन, उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेट किया और फिर घर पे आई। तो कुछ इस तरीके से आज का मेरा दिन रहा है। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सी प्यारी सी सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।